हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल जेम ट्यूट्स में। आज हम लोग फिर से एक बार बहुत इम्पोर्टेंट सेशन के साथ उपस्थित हुए। इस सेशन में हम लोग झारखंड संयुक्त सचिवालय सहायक परीक्षा 2012 के प्रश्नोत्तर का वन शॉट रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर के सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीरंदाजी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छव इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1907 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार झारखंड का लिंग अनुपात कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 947 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छोटा नागपुर का पठार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभा पंचायत से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्राम सभा इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नत समाज का आरंभ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1915 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, जादूगोड़ा निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूरेनियम इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1940 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में 1874 के खेरवार आंदोलन ने जोर पकड़ा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भागीरथी मांझी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड की किस शख्सियत को वर्ष 2010 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राम दयाल मुंडा इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मारंगोंडा नीलकंठ के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर महुआ मांझी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो इस सेशन में हम लोग फिर राजकीय उच्च विद्यालय शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2012 के प्रश्नोत्तर का रिवीजन करेंगे। तो इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, माइका खान पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोडरमा में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बेतला नेशनल उद्यान मुख्यतः स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लातेहार जिले में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, संथाली मुंडारी हो तथा खड़िया मुंडा भाषा परिवार के हैं। उराव कुड़ुक कोरवा तथा पारिया माल्टो है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्रविड़ भाषा परिवार के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कितने राज्य झारखंड के सीमा में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, तोपचांची अभयारण्य स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धनबाद जिले में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरंडा इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हजारीबाग इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सन 1914 में कौन सा आंदोलन हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ताना भगत प्रतिरोध। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्रोह सिद्धू तथा कानू से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संथाल क्रांति 1855। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गढ़वा इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झूमर पाइका नटुआ तथा अग्नि सभी प्रकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नृत्यों के ये चारों जो है ये नृत्यों का प्रकार है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जिला से होकर कर्क रेखा गुजरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रांची इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है,
झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोधा जलप्रपात इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कोनारो कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि गिरिडीह इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा की जन्म जयंती कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 15 नवंबर। इस सेशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बहुत महत्वपूर्ण सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।